सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 5 बिरसा मुंडा जो व्यक्तित्व है पूरा पढ़ लिया। उसके हमने प्रश्नोत्तर मौखिक और लिखित दोनों कर लिए हैं। तो मौखिक तो आपको अपने स्वयं ही उनको रफ कॉपी में लिखना है, लिखित हमने कर लिए हैं। अब बारी है प्रश्न 3। पाठ के अनुसार बताइए कि इन तिथियों का संबंध किन घटनाओं से है। क है 15 नवंबर 1875। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ख है 8 अगस्त 1895। इस दिन बिरसा मुंडा की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। ग है 30 नवंबर 1897। इस दिन बिरसा मुंडा की जेल से रिहाई हुई थी। घ है 3 मार्च सन 1900। इस दिन बिरसा मुंडा की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई थी। अंग है 9 जून सन 1900। इस दिन क्या हुआ था? बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी, वे इस संसार से विदा हो गए थे। अब है बेटा जीने की राह। जीने की राह में है, ये हम आपको समझा देते हैं, लेकिन आपको अपने खुद के शब्दों में, अपने खुद के कौशल के हिसाब से आपको इसको लिखना पड़ेगा। जेल में बिरसा मुंडा शांत रहकर भविष्य की योजना बनाते रहे। हमारे लिए किसी योजना को बनाते समय अपने चित्त को शांत रखना कितना आवश्यक होता है और क्यों। तो अपन थोड़ा आंख बंद करके सोचेंगे तो कुछ विचार अपने दिमाग में आएंगे। किसी योजना को बनाते समय उसको पूरा करने के तरीके और परिणामों के बारे में गहराई से सोचना होता है। इसके लिए चित्त को शांत रखना आवश्यक है और हमें एकाग्र कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे पास शब्दों के भंडार भी होने चाहिए, तभी हम उसका सही तरीके से व्याख्या कर पाएंगे। और दूसरा है बिरसा मुंडा सरकार के खिलाफ गुप्त बैठकें किया करते थे। इस प्रकार से विरोध करना आपके विचार से उचित था या अनुचित? आप होते तो विरोध के लिए क्या आप भी यही रास्ता अपनाते या कुछ और करते? तो इस प्रकार विरोध करना उचित था क्योंकि यह विरोध देश के हित में किया जाता था। और आप आंख बंद करोगे ना, खूब सारे विचार आपके अंदर आएंगे, खूब सारे वाक्य आप इसमें लिख पाएंगे। ठीक है, ये जो दोनों तीनों में से जो आपको पसंद आता है वो आपको एक चीज अपने बुक में लिखना है। रचना का संसार और जीने की राह में से आपकी चॉइस है, इन सब में से एक करना है। अब है बेटा भाषा की दुनिया। अनुस्वार को उचित पंचमाक्षरों में बदलकर नीचे दिए गए शब्दों को दोबारा लिखिए। देखिए, सबसे पहले झारखंड। पंचम अक्षर क्या होते हैं? वर्णमाला के हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है ना। और उसका जब आधा उच्चारण होता है तो पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो ये जो अनुस्वार बिंदी लगी हुई है ना ख के ऊपर, क वाला झारखंड, झारखंड अण आधा उच्चारण हुआ है तो हमने अक्षर के रूप में यहाँ लिखा है इसको झारखंड। ख में किंतु, तो ऊपर बिंदी है आधे न की, इधर हमने आधा न करके लिख दिया किंतु। और ग है आंदोलन, तो आधा न है ना। त थ द ध न, त वर्ग का पंचम वर्ण है न, उसको हमने आधा न करके यहाँ लिख दिया। इधर है फंदा, फंदा में भी आधा न है, हमने इसको इधर लिखा है। और अंग है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जो ऊपर बिंदी करा पे लगी हुई है वो आधा न है, हमने त के साथ जोड़ दिया है क्रांतिकारी। च है शांत, शांत मैंने शाह के ऊपर जो बिंदी वो आधा न है, इधर न लगा दिया। लंबी, तो ल के ऊपर जो बिंदी है उसमें कौन सी आवाज है? म। प फ ब भ म, प वर्ग का पंचम वर्ण म, तो वो बिंदी को हमने आधे म के रूप में लिख दिया। उसके बाद है ज, गंगाधर, तो ग के ऊपर जो बिंदी है ना, क वर्ग का जो पंचम अक्षर है अंग, उसकी आवाज आ रही, तो गंगाधर, तो आधा अंग हमने इधर हलंत लगा के लगा दिया है। अब है बेटा नंबर 3, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम तो आपको पता ही, अपोजिट है ना। क है स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम है पराधीन। और ख देशभक्त, देशभक्त का विलोम है देशद्रोही। उसके बाद ग है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो विलोम है परतंत्रता। घ है साधारण, साधारण का विलोम असाधारण।
अंग है सामान्य, सामान्य का विलोम असामान्य। च हिंसा, हिंसा का विलोम अहिंसा, है ना। अब है बेटा नंबर 4, इन वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। सर्वनाम के भेद हमने पढ़े हैं, तो वो भेद हमें यहाँ लिखने। कौन सा वाला सर्वनाम है यहाँ पर? क वाला, वे स्वयं अहिंसा के पक्षधर थे, तो स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ख है मुंडा लोगों में उनका प्रभाव पड़ता गया, उनका किसी पुरुष के लिए आया तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ग है अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया, उन्हें किसी पुरुष के लिए आया ना तो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन जानता था कि बिरसा देश के लिए मर मिटेंगे, तो कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंग है कुछ सेनानी फांसी के फंदे पर लटके कुछ जेल में बंद रहे, तो इसमें अंडरलाइन नहीं डाल रखी, तो हम कुछ के नीचे अंडरलाइन लगा लेंगे और अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा कुछ, है ना। और उनका विश्वास था कि वही आजादी दिला सकते हैं, वही में निश्चय है इसमें, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आपके हेल्प के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन वाक्य आपको खुद अपने बनाने हैं। मेहनती, आदिवासी लोग मेहनती होते हैं, मेहनती के नीचे आप अंडरलाइन लगाएंगे ताकि समझ में आए कि इस शब्द से हमने वाक्य बनाया है। उसके बाद है सिद्धि, लोगों का मानना था कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है। तो और उसके बाद है बेटा अगला शब्द विशाल। विशाल का वाक्य, गुजरात में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। अगला है यातना, जेल में बिरसा मुंडा को यातना दी गई। और उसके बाद है अहिंसा, वे स्वयं अहिंसा के पक्षधर थे, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। आप अपने ये वाक्य तो आप खुद अपने लिखेंगे, ये वाले मैंने बताए आपको नहीं लिखने बेटा, केवल आपके हेल्प के लिए मैंने बताए हैं। अब है नंबर 6, ये जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यह वाक्यांश मुहावरा नहीं है। चकमा देना, प्राण न्योछावर करना, मार्गदर्शन करना, होश उड़ जाना, ये तीनों तो मुहावरे हैं बेटा, और ये वाला मुहावरा नहीं है, मार्गदर्शन करना। नंबर 3 पर आप टिक करिए। अख है अन्य साधारण बालकों की अपेक्षा वे तेज तर्रार थे। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण, आपको मैंने समझाया था विशेषण तो वह होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है ना। तो नंबर 1 पे अन्य, साधारण विशेषता है बालकों की और अन्य साधारण की विशेषता है ना, तो अन्य आपका प्रविशेषण में आ जाएगा। इसको नंबर 1 पे टिक कर लीजिए। जंगल के समानार्थी शब्द हैं उपवन, बगीचा, वन, बाग, फुलवारी, वृक्ष, विपिन, अरण्य, वन, पेड़, सघन, हरियाली, तो नंबर 3 आपका सही है ना। उसके बाद है बेटा रचना का संसार, तो इसमें आपको जो भी एक चीज अच्छी लगती है आप कर सकते हैं, ये आपके स्वरचित होने चाहिए। बिरसा मुंडा की भांति बिहार के भागलपुर में अंग्रेजों ने तिलका माझी को फांसी की सजा दी थी। तिलका माझी भी आदिवासी क्रांतिकारी थे, उनकी जीवनी पढ़िए। तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने वाला पहला आदिवासी नेता माना जाता है। उन्हें 13 जनवरी 1785 को फांसी दी गई थी। मांडले जेल म्यांमार के मांडले नामक शहर में बना है। अंग्रेजों के शासनकाल में जिन जिन नेताओं को इस जेल में कैद करके रखा था उनके नाम लिखिए। अंग्रेजों के शासनकाल में रखा था बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को जेल में कैद करके रखा था। यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रचलित 2 मुहावरे दिए गए हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका था ये? बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इन नारों का संबंध महान क्रांतिकारियों से है, जिन से संयोगवश उन्होंने भी मांडले जेल में सजा काटी थी। उन नेताओं को जीवनी आप खुद पढ़ करके चाहे जो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो करें, है ना। विरोध करने का तरीका उम्र व हिंसक भी हो सकता है, उग्र और हिंसक हो सकता है, और शांत व अहिंसक भी हो सकता है। इस विषय पर वाद विवाद के रूप में हम शांतिपूर्वक क्या चीज सही कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं, या हर बार क्रोधित होना, उत्तेजित होना जरूरी है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और आपको ये रचना का संसार और जीने की राह में से आपको एक मनपसंद कोई सी भी एक चीज पे पैराग्राफ लिखना है। जरूरी नहीं कि आप पूरा करेंगे, और सोच के लिखेंगे, है ना बेटा। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है।
और आपका गृह कार्य यही है कि आप ये पुस्तक अभ्यास को पूरा करेंगे तथा इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।